कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, बस तू थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कैरियर बनाओ जो टीम है वो आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए एमसीक्यू सीरीज जो बैच लेके आ रही है, उसमें जो आपका रैपिड रिवीजन बैच जो चल रहा है उसमें मैथ की, जीके की और हिंदी की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। 3 दिन हो गए, आज उसी कड़ी में तीसरी क्लास आपकी है। तीसरी क्लास देखो, एमसीक्यू बैच की तीसरी क्लास है आज। देखो इस बार इतनी अच्छी मेहनत करनी है कि हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिसने आपसे कहा था कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा। तो जम के मेहनत करो, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। देखो यदि आप में विल पावर है, यदि कुछ करने की, देखो विल पावर, विल पावर सबसे बड़ी चीज है। यदि आप में कुछ करने का जुनून है, यदि आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो आप में सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर होना चाहिए। यदि आप में विल पावर है, यदि आप में डिसिप्लिन है, यदि आप में हार्डवर्क करने की क्षमता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए डेली आपकी 3 क्लासेज आ रही है, 7 बजे से आ रही है, आपकी हिंदी की क्लास आ रही है, यही एमसीक्यू सीरीज बैच है। डेली देखिए, पीछे की 2 क्लास हो गई है, उसमें आपको थोड़ा सा संधि का, समास का, ऐसे थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बताया गया है। यदि आपको संधि के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो एक बार उनको पीछे जाके वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक है वो पहले बता दिया गया है ना। तो जो मैथ के हैं वो अपने करनी सिंह जी राठौड़ सर हैं, वो बहुत ही अच्छा करवा रहे हैं। उसी प्रकार जीके के हैं वो अपने हरीश सर हैं, वो भी बहुत शानदार है, वो करवा रहे हैं। तो वो क्लास भी आप देखिए, 7 बजे से आपकी रहती है हिंदी की क्लास, फिर 8 बजे से आपकी मैथ वाली स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए दिन में आप थ्योरी पढ़िए आराम से, दिन में आपको थ्योरी पढ़नी है आराम से। शाम को 7 बजे से अपनी क्लासेज स्टार्ट होती हैं, 7 बजे अपनी आती है हिंदी की क्लास, यही एमसीक्यू। सिलेबस देखो आपने लगभग कर लिया होगा, थ्योरी है वो लगभग आपने पूरी कंप्लीट कर ली होगी। अब आपको क्या करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ताकि आपका देखो एक तो डर खत्म हो, एक आपको ऐसे पता चले कि एग्जाम में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, कैसे उनको क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करना है। जैसे कि ऑप्शन दिए रहते हैं, कई बार क्या होता है अपन एक तो देखो क्वेश्चन है वो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहली मिस्टेक तो ये करते हैं। फिर अपन को सबसे पहले आपको ऑप्शन है ना, उनमें ऑप्शन हटाने आने चाहिए। देखो 50% ऑप्शन तो ऐसे आते हैं कि आपको देखते ही हटाने आने चाहिए कि ये तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता, ऐसे होना चाहिए। अब देखो यही जीके का है, जीके आपको हरीश सर करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। तो उनकी भी क्लास लेनी है आपको, कितने बजे से है? आज आपकी लाइव क्लास रहेगी 9 बजे से, तो वो भी ले लेना आप। 8 बजे से आपकी मैथ वाली है ही, जो करनी जी सर करवा रहे हैं। तो लगातार आपकी 7 बजे से 10 बजे तक क्लासेस चलती है। दिन में आप थ्योरी पढ़ो आराम से, और शाम को क्या करना है, शाम को थोड़ा पढ़ने का मूड कम रहता है ना, तो एमसीक्यू है ना बैच चल रहा है आपका, ये क्लासेस देख लिया करो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अपना है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो पहला आपका ऑप्शन है समूह प्लस चय, दूसरा आपका ऑप्शन है सम प्लस उत प्लस आय, तीसरा आपका ऑप्शन है सम प्लस उच्चय, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है सम प्लस उच्चय। तो आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन आपका, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला आपका ऑप्शन है समूह प्लस चय, दूसरा आपका ऑप्शन है सम प्लस उत प्लस आय, तीसरा आपका ऑप्शन है सम प्लस उच्चय, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है सम प्लस उच्चय। तो देखिए समुच्चय जो शब्द है, समुच्चय शब्द है, उसमें यदि अपन संधि की बात करें, सबसे पहले तो संधि का खंडन देखो। कल मैंने आपको क्या बताया था, संधि करने से पहले सबसे पहले आपको वो वर्ड बोल के देखना है। बोलेंगे तो देखो प्लस के बाद जो भी आपका मूल शब्द आता है, मूल शब्द निकालना आ गया, मतलब 50% काम हो गया। फिर जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दो, यही संधि है। संधि मीन्स परिवर्तन, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही तो संधि कहते हैं। तो देखिए पहला अपना ऑप्शन है समूह प्लस से, तो देखिए समुच्चय का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए सम प्लस उत प्लस आय, तो देखिए
परिवर्तन किसके स्थान पे हुआ? परिवर्तन किसके स्थान पे हुआ? परिवर्तन किसके स्थान पे हुआ? देखिए, यदि स्वर के स्थान पे परिवर्तन होता है तो स्वर संधि, यदि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होता है तो व्यंजन संधि, और यदि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि। तो देखिए, सम प्लस उत प्लस आय इसका बिल्कुल सही राइट आंसर है। और इसमें संधि की बात करें तो व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हुआ है, मतलब व्यंजन संधि। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है, वो बिल्कुल राइट है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय जो शब्द है, सूर्योदय जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो पहला आपका ऑप्शन है सूर्यो प्लस दय, दूसरा आपका ऑप्शन है सूर्य प्लस उदय, तीसरा आपका ऑप्शन है सूर्य प्लस उदय, और चौथा आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए फटाफट, संधि के क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, देखना आंसर दो फटाफट। देखिए, सूर्योदय जो शब्द है, सूर्योदय जो शब्द है, अब देखिए इस शब्द को देख के सबसे पहले तो आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए। मैंने बताया था प्लस के बाद देखिए बोल के देखिए, सूर्योदय यानी कि मूल शब्द है आपका उदय, मूल शब्द क्या है? उदय। बाकी का जो भी बचता है वो एज इट इज लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। संधि देखो इतना इजी टॉपिक है आपका, उसमें तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। ग्रामर में तो किसी भी टॉपिक में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। बाकी रही बात वोकैब की, तो वोकैब भी आपको देखो आपका एग्जाम का जो लेवल है, यहाँ पे देखो आपका जो सीआरपीएफ का जो एग्जाम का लेवल है उस हिसाब से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बाकी देखो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बाकी जो थ्योरी की क्लासेज हैं वो आपके लिए अलग से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी देखो इसी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। मोस्टली तो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो उनसे उठाए गए हैं, बाकी जो गेस पेपर है उनके हिसाब से क्वेश्चन उठाए गए हैं। लगभग आपके पूछे हुए क्वेश्चन आपके लाए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें मूल शब्द आपका उदय है, बचा सूर्य। तो देखिए मैंने कल आपको बताया था एक मात्रा से टूटने वाले शब्द किस में जाते हैं? गुण संधि में जाते हैं। यह वह रे से टूटने वाले शब्द यण संधि में जाते हैं, और ए आए आओ और आव से टूटने वाले शब्द अयादि संधि में जाते हैं। समान स्वरों वाले जो हैं, समान स्वरों का जो मेल होता है वहां पे दीर्घ संधि होती है, और स्वर में वर्धी मतलब वर्धी संधि होती है। यदि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन मीन्स व्यंजन संधि, और विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन मीन्स विसर्ग संधि। तो देखिए सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए आंसर होगा आपका सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। और संधि की बात करें तो संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर मगर करना का अर्थ है, अगर मगर करना का अर्थ है। ये तो देखो आप अपने जनरल नॉलेज से भी बता सकते हो, अगर मगर करने का अर्थ है, अपन यूज भी करते हैं ऐसे। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है कपट करना, दूसरा आपका ऑप्शन है बहाने बनाना, तीसरा आपका ऑप्शन है इधर की बात उधर करना, और चौथा आपका ऑप्शन है व्यर्थ समय गंवाना। तो बताइए आंसर कौन सा होगा? अगर मगर करना का अर्थ है, पहला आपका ऑप्शन है कपट करना, दूसरा आपका ऑप्शन है बहाने बनाना, तीसरा आपका ऑप्शन है इधर की बात उधर करना, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है व्यर्थ समय गंवाना। देखिए अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। कई बार नहीं बोलते क्या क्या अगर मगर कर रहा है, साफ साफ बताना। मतलब किसी को अगर अपन बोलते हैं कि चल रहे हो क्या इधर, तो वो अगर मगर करता है, मतलब बहाने बनाता है कि मेरे को तो ये काम है ये काम है, साफ साफ बना नहीं करता। तो मतलब अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना। देखो एक होता है कपट करना, एक होता है कपाट खुलना। कपाट खुलना मतलब असलियत है वो सामने आना, ये भी कई बार पूछा हुआ आपका। तो देखिए इसमें अगर मगर करना में ये तो कोई इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा। व्यर्थ समय गंवाना ये भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है। देखिए आगे है 4 नंबर क्वेश्चन आपका, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है सच्चिदानंद, दूसरा आपका ऑप्शन है सच्चिदानंद, तीसरा आपका ऑप्शन है सच्चिदानंद, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है सच्चिदानंद। बताइए आंसर, शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद,
और सच्चिदानंद। तो देखिए सच्चिदानंद शब्द है, सच्चिदानंद शब्द ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। देखिए सच्चिदानंद शब्द के यदि संधि विच्छेद की बात करें तो सत्य प्लस देखिए इसमें आपके सबसे पहले तो आप संधि की बात करते हैं। सच्चिदानंद जो शब्द है उसमें संधि कौन सी होगी आप बताइए, क्योंकि संधि का बेसिक मैं आपको लगभग बता चुकी हूँ। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद शब्द में परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है? व्यंजन के स्थान पे हो रहा है। और इसमें मूल शब्द क्या है? सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे इसमें? मूल शब्द। मूल शब्द आपका क्या है इसमें? आनंद। सच्चिदानंद में मूल शब्द क्या है? आनंद। और देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, यानी कि परिवर्तन किसके स्थान पे हुआ? व्यंजन के स्थान पे। तो व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन मीन्स व्यंजन संधि। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये देखो आपका शब्द शुद्धि से क्वेश्चन है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पहला है आपका सुसप्ति, दूसरा ऑप्शन है आपका सुसप्ति, तीसरा आपका ऑप्शन है सुसुप्ति और चौथा आपका ऑप्शन है सुसुप्ति। बताइए आंसर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पहला है सुसप्ति, दूसरा है सुसप्ति, तीसरा है सुसुप्ति और चौथा है आपका सुसुप्ति। आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। सुसुप्ति जो वर्ड है वो ऐसे लिखा जाता है। सुसुप्ति जो वर्ड है वो आपका ऐसे लिखा जाता है। देखो कल मैंने आपको 2-3 वर्ड बताए थे जो एग्जाम में कई बार पूछा गया उनको। देखिए एक तो आपको मैंने बताया था अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में आपका भय है वो पूरा आएगा। इनके अलावा मैंने एक बताया था आपको स्वादिष्ट। स्वादिष्ट में टै ने आके ठे आता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गरिष्ठ। गरिष्ठ में टै ने आके ठे आता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभिष्ट। अभिष्ट में भी की मात्रा बड़ी आती है और ठे ने आके टै आता है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको बताइए। इसके अलावा देखो एक बताया था मैंने मिष्टान, मिष्टान ये बताया था। इसके अलावा देखो और अगर अपन वर्ड की बात करें, देखिए इनके अलावा देखो एक ये भी बहुत बार पूछा जाता है, रचयिता शब्द है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और अपन करते हैं रचयिता, नहीं रचयिता शब्द होता है न कि रचयिता। ओके चलो ये ध्यान में रखना। इनके अलावा देखो अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला आपका ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा आपका ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा आपका ऑप्शन है दीर्घ संधि और 4 नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। संधि के क्वेश्चन यदि गलत हुए तो देख लेना, संधि का मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। देखिए दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात आपको संधि के लिए मूल शब्द निकालना आना चाहिए। तीसरी बात आपको ये देखना परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है, स्वर परिवर्तन, स्वर संधि, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट वाले वीडियो में देखो थोड़ी सी मैंने संधि की वो थ्योरी सी बताई थी। यदि कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो वहां जाके आप देख लेना एक बार उस वीडियो को थोड़ा सा। चलिए दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद जो शब्द है उसमें प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको मूल शब्द ढूंढना है। तो मूल शब्द इसमें क्या है? आनंद। मूल शब्द क्या है? आनंद। और प्लस से पहले ऐसा कैसा, दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। तो देखिए आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। तो संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। कैसे? समान स्वरों के मेल वाली संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दयानंद में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दयानंद में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन है इत प्लस यदि, दूसरा आपका ऑप्शन है इति प्लस आदि,
तीसरा आपका ऑप्शन है इति प्लस यदि, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए संधि का क्वेश्चन है, देखो फटाफट आंसर बताइए। चलो इत्यादि जो शब्द है, इत्यादि जो शब्द है, अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, मूल शब्द ढूंढना है। तो मूल शब्द क्या है, आदि। देखो आदि, अब टूट रहा कहां से आपका शब्द, इत्यादि जो शब्द है वो टूट रहा कहां से, देखो ये से टूटा, मतलब संधि कौन सी हो गई, बिना सोचे समझे क्या करोगे, यण संधि। मूल शब्द आदि आ गया, ये से टूट रहा है तो क्या, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। संधि की बात करें तो ई प्लस आ बराबर यण सॉरी ये, और संधि यण संधि हो गई। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन है वो स्वर संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन है वो स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है संयोग, दूसरा आपका ऑप्शन है पवन, तीसरा आपका ऑप्शन है नमस्कार, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है मनोहर। आंसर बताइए, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। पहला आपका ऑप्शन है संयोग, दूसरा आपका ऑप्शन है पवन, तीसरा आपका ऑप्शन है नमस्कार, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है मनोहर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं संयोग शब्द की। संयोग शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो सबसे पहले क्या ढूंढना आपको, मूल शब्द। संयोग में मूल शब्द क्या है, योग, और प्लस के पहले क्या आएगा, सम प्लस योग बराबर संयोग। देखिए परिवर्तन किसके स्थान पे हुआ है, किसके स्थान पे हुआ है, मैं के स्थान पे। मैं का क्या हो गया है, न हो गया है। तो क्या हुआ, मैं क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। देखो हिंदी में अपने स्वरों की संख्या कितनी है, 11, स्वरों की संख्या है 11, और बाकी के क्या है, व्यंजन। तो देखिए मैं के स्थान पे परिवर्तन हुआ है तो मैं है व्यंजन, व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हुआ, मतलब संधि कौन सी हो गई, संधि आपकी हो गई व्यंजन संधि। देखो अगला है आपका वर्ड है पवन। तो देखिए पवन जो शब्द है, पवन शब्द है, सबसे पहले तो ये देखिए टूट रहा कहां से है, तो सबसे पहले वर्ड को क्या करोगे आप, बोल के देखोगे, क्या, पवन। पवन में ध्वनि किसकी आ रही है, औ की, किसकी आ रही है, औ की। तो देखिए औ से टूट रहा है, मतलब मैंने कल आपको बताया था अय आए। अब वो राव से यदि कोई शब्द टूट रहा है तो कौन सी संधि में जाएगा, अयादि संधि में जाएगा ना। चलो तो पवन को देखो, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, औ से टूट रहा है मतलब क्या आ जाएगा, ओ औ से टूट रहा है मतलब ओ आ जाएगा। संधि विच्छेद की बात करें तो पो प्लस अन बराबर पवन, और ओ प्लस ए बराबर, ओ प्लस ए मिलके क्या बनते हैं, औ, और संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, अयादि संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि। संयोग में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि, और पवन में कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। देखिए अगला है आपका नमस्कार। नमस्कार जो शब्द है, नमस्कार शब्द की बात करें, नमस्कार जो शब्द है, नमस्कार शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए से का क्या हो जाएगा, विसर्ग, नमः प्लस कार बराबर नमस्कार। तो देखिए विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन मीन्स विसर्ग संधि, संयोग में मैं के स्थान पे परिवर्तन हुआ मीन्स व्यंजन संधि, और देखिए यहाँ पे स्वर के स्थान पे परिवर्तन हुआ पवन में तो अयादि संधि, जो क्या है, स्वर संधि का भेद है। अगला देखिए मनोहर। मनोहर जो शब्द है आपका, मनोहर, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, मन है प्लस हर, मन है प्लस हर बराबर मनोहर। तो किसके स्थान पे परिवर्तन हुआ, विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हुआ, मीन्स संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि। चलिए तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो पवन। क्यों, पवन कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का, और अयादि संधि किस में आती है, अयादि संधि आपकी आती है स्वर संधि में। देखिए ये हो गया आपका। चलो अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आपका, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अकथनीय, दूसरा आपका ऑप्शन है अगम्य, तीसरा आपका ऑप्शन है अजर और 4 नंबर आपका ऑप्शन है अक्षम्य। बताइए, आंसर बताइए। देखिए, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकथनीय। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकथनीय। और अगम्य, जहां जाया न जा सके, जहां गया न जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम्य। देखिए, अजर है, अजर किसका विलोम है? जरा का। आगे अक्षम्य, जिसको क्षमा नहीं किया जा सके, जिसको क्षमा नहीं किया जा सके उसके लिए वन वर्ड क्या है? अक्षम्य। तो जो कहा न जा सके वो उसके लिए वन वर्ड है अकथनीय। देखिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अज्ञ, दूसरा आपका ऑप्शन है कृतज्ञ, तीसरा आपका ऑप्शन है विशेषज्ञ और 4 नंबर आपका ऑप्शन है सर्वज्ञ। बताइए आंसर, फटाफट आंसर बताइए। अभी खामोशी से मेहनत करो, गमों की रात है। अभी खामोशी से मेहनत करो, गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। चलिए बताइए आंसर आप। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अब देखिए, अज्ञ है, इसका विलोम क्या होगा? विज्ञ। कर्तज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न। और विशेषज्ञ क्या होता है आपको बताइए? किसी भी चीज में जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और जो जिसके बारे में कहा न जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। जहां जाया न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। और जिसको क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो पहला आपका ऑप्शन है पारस्परिक, दूसरा आपका ऑप्शन है नवागत रूप, तीसरा आपका ऑप्शन है आधुनिकीकरण और 4 नंबर आपका ऑप्शन है नवीनीकरण। बताइए, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है पारस्परिक, दूसरा है नवागत रूप, तीसरा आपका ऑप्शन है आधुनिकीकरण और 4 नंबर आपका ऑप्शन है नवीनीकरण। देखो एग्जाम में देखो, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन काटने आने चाहिए। देखो, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति मीन्स पारस्परिक का इससे कोई मेल नहीं है, तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे कैसे कट गया। दूसरा देखो नवागत रूप, नए ढंग से करने की पद्धति पूछी है ना कि रूप, तो देखो ये भी कट गया। बच्चे आपके पास एक और दो ऑप्शन बचे आपके पास। तो देखिए आधुनिकीकरण, ये क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग सकता है लेकिन कई बार ये गलत हो जाता है। क्यों? देखिए अपन सोचते हैं कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति मतलब नवीनीकरण, नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति मीन्स आधुनिकीकरण होता है। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कई बार। हाँ, ये भी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कई बार आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है दावानल, दूसरा आपका ऑप्शन है कामानल, तीसरा आपका ऑप्शन है बड़वानल और 4 नंबर आपका ऑप्शन है जठरानल। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। ऑप्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे, उनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैंने ये ऑप्शन उठाए हैं। देखिए, जंगल में जो लगने वाली आग है उसको क्या कहते हैं? दावानल। देखिए, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। और बड़वानल किसको कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को
समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहते हैं। देखो जठर क्या होता है, पेट होता है ना, तो इससे उसको लिंक कर लेना। पेट में लगने वाली आग जठरानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, और जंगल में लगने वाली आग दावानल, और विश्व में लगने वाली आग को वेश्वानल कहते हैं। ये 4-5 है, आपको ध्यान रखना है। बहुत बार तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके अलावा समुद्र वाली और पेट वाली आग का भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार इसको देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ जो शब्द है उसका विलोम शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है पूर्व, दूसरा आपका ऑप्शन है अग्रज, तीसरा आपका ऑप्शन है कनिष्ठ, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है भूत। तो बताइए आंसर। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, पहला आपका ऑप्शन है पूर्व, दूसरा आपका ऑप्शन है अग्रज, तीसरा आपका ऑप्शन है कनिष्ठ, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है भूत। तो देखिए ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा कनिष्ठ, और पूर्व का विलोम होगा पश्चात, पूर्व का विलोम होगा पश्चात, अग्रज का विलोम होगा अनुज। देखो अनुज क्या होता है, अनुज होता है छोटा भाई, अनुज क्या होता है छोटा भाई, और अग्रज क्या होता है बड़ा भाई, अग्रज होता है बड़ा भाई। तो देखिए, और ये हो गया छोटा भाई अग्रज और बड़ा भाई सॉरी छोटा भाई अनुज और बड़ा भाई अग्रज। और यदि बहन की बात करें तो अग्रजा का विलोम क्या होगा अनुजा, अग्रजा का विलोम क्या होगा अनुजा। नेक्स्ट है ज्येष्ठ का हो गया कनिष्ठ, और भूत का क्या हो जाएगा भविष्य। तो देखिए ज्येष्ठ का विलोम क्या है कनिष्ठ, भूत का भविष्य, पूर्व का पश्चात, अग्रज का अनुज। इसी प्रकार से उन्मुख, उन्मुख का आपका विलोम क्या हो जाएगा विमुख, उन्मुख का आपका हो जाएगा विमुख। आकर्षण का आपका हो जाएगा विकर्षण, आकर्षण का आपका हो जाएगा विकर्षण, ये भी ध्यान रख लेना साथ साथ। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का, अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है अंत, दूसरा आपका ऑप्शन है अधय, तीसरा आपका ऑप्शन है अर्थ, तीसरा है चौथा आपका ऑप्शन है इति। तो अथ का विलोम शब्द है, जल्दी आंसर बताइए। अथ शब्द का विलोम है अथय का है इति, अथय का क्या है इति। देखिए इनके अलावा देखो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अंत का शुरुआत हो जाएगा। देखिए एक होता है आदि, यही देख लेते हैं। देखिए आदि का विलोम होता है अंत, ये आदि है, ये होता है शुरुआत, और अंत होता है समाप्ति। एक देखो दूसरा आदि आता है, एक होता है ये आदि, ये आदि, इसका विलोम क्या होता है अभ्यस्त। ये भी ध्यान रखना आपको, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। अंत का क्या होगा आदि का होगा अंत, और जो बड़े वाली आदि है, आदि यानी क्या होता है किसी भी चीज का आदि, यानी कि जैसे कि आपको फोन चलाने की आदत है, आप आदी हो गए हैं उसके फोन चलाने के, या फिर किसी भी चीज के मान लो, कुछ नशे के मान लो, या फिर जो भी है, एनीवेज किसी भी चीज का यदि आप आदी हो गए, किसी भी चीज की आपको लत लग गई है, तो क्या होता है उसका आदि। इसके अलावा देखो अथय का इति हो गया, और अब आपका ये आदि का क्या हो गया अंत हो गया, बड़े वाले आदि का अभ्यस्त हो गया, अभी अभी मैंने बताया उन्मुख का विमुख हो गया, आकर्षण का आपका विकर्षण हो गया, और देखो अंत का शुरुआत हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए सिरतोड़ में कौन सा समास है, सिरतोड़ जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। पहला आपका ऑप्शन है करण तत्पुरुष समास, दूसरा आपका ऑप्शन है अपादान तत्पुरुष समास, तीसरा आपका ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष समास, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष समास। बताइए आंसर फटाफट। सिरतोड़ में कौन सा समास है। देखिए तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां ढूंढने के लिए लोग है ना,
अगर करना है तो कुछ अलग कर, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। अगर प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी जगा, जलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ बन के दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो देखिए, कुछ अलग करके दिखाओ दुनिया को कि आपके लिए मतलब कोई आप अलग दिखो दुनिया को। भीड़ देखो, भीड़ है वो साहस तो देती है, लेकिन वो पहचान क्या कर लेती है, छीन लेती है। तो देखो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको आपके नाम से जाने। आपके माता पिता को आप पे ऐसे फक्र होना चाहिए, कोई आपका नाम ले तो अपने माता पिता को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा बेटा या बेटी है। तो देखो, हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क सबसे जरूरी होता है। हार्डवर्क, हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है। हार्डवर्क होता है, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर, विल पावर इज द बेसिक ऑफ सक्सेस। यदि आपके अंदर कुछ करने का यदि जुनून है, इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या, डिसिप्लिन से। देखिए, सिरतोड़ में कौन सा समास है, तो देखिए, सिरतोड़ का समास विग्रह की बात करें तो सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया, कारक आ गया। कारक मतलब तत्पुरुष समास है। देखो, तत्पुरुष तो सारे ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए, को जो कारक है वो कौन से किसके लिए प्रयुक्त होता है, देखिए, सिर को तोड़ने वाला मतलब कर्म तत्पुरुष समास है। तो सिर तोड़ मतलब सिर को तोड़ने वाला, और समास कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। देखिए आगे है, अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा में कौन सा समास है। महात्मा जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा आपका ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तीसरा आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है कर्मधारय समास। देखिए, कल मैंने समास के बारे में भी बताया था। समास है वो सम प्लस आस दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ है पास बैठना। समास का विलोम व्यास होता है। देखिए, संधि का ये जरूर ध्यान रखना है। देखो, आप भूल जाओगे, दोबारा बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। संधि का विलोम होता है विग्रह, ना कि विच्छेद। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। इसी प्रकार से देखो, एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग, और उपसर्ग का विलोम क्या होता है, ना कि प्रत्यय, क्या होता है, पदसर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, तीनों। कई बार ऐसे अपन हल्के में ले लेते हैं इन क्वेश्चनों को, ये एग्जाम में आ जाते हैं। संधि का विच्छेद कराते हैं, उपसर्ग का प्रत्यय कराते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से। देखिए, महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा, इसमें देखो समास में 2 पद होते हैं। एक तो प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है, और एक क्या होता है, द्वितीय पद, यानी कि उत्तर पद। प्रथम पद और उत्तर पद 2 पद होते हैं। इसमें प्रथम पद होता है कर्मधारय समास में, इसका देखो आंसर महान है जो आत्मा। महात्मा का समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, कौन, महात्मा। तो इसमें क्या बताया गया है, आत्मा की विशेषता बताई गई है। तो इसमें देखो, एक समास में एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है, यानी कि उत्तर पद होता है। प्रथम पद होता है वो कोई न कोई विशेषण होता है, और उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। देखो, कल मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास को विशेष्य, विशेषण या उपमेय उपमान वाला समास भी कहा जाता है। देखिए, इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी अपन विशेषता बता रहे हैं। तो देखिए, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की क्या बता रहा है, विशेषता। तो आत्मा की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेष्य, विशेषण, विशेष्य कर्मधारय समास। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। चलिए, अगला आपका ऑप्शन है पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित वर्ड में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, पहले लगते हैं वो होते हैं, बाद में लगते हैं वो। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में जुड़ के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, तो इसका
संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए उपसर्ग की बात करें तो पहला आपका ऑप्शन है पूरा, दूसरा आपका ऑप्शन है पुर, तीसरा आपका ऑप्शन है पुरस और 4 नंबर आपका ऑप्शन है पूरे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले आप में इसमें देखिए मूल शब्द क्या है? हित। और उपसर्ग की बात करें तो इसके हित के पूर्व में क्या जुड़ा हुआ है? पूरे। संधि की बात करें तो देखिए विसर्ग का देखो ओ बन गया, जैसे कि अपन ने अभी अभी बात करी थी मनोहर, मनोहर में देखो प्लस के बाद में क्या था? हर, और ओ का क्या हो गया था? विसर्ग। मन है वो एज इट इज लिखना है, तो विसर्ग का ओ होना मतलब संधि कौन सी? विसर्ग संधि। तो पुरोहित जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? पूरे है। कौन सा है? पूरे। चलिए आगे आपका है, अगला क्वेश्चन है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत जो शब्द है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला आपका ऑप्शन है नत, दूसरा आपका ऑप्शन है अवन, तीसरा आपका ऑप्शन है अव और 4 नंबर आपका ऑप्शन है ए। बताइए, ये तो पता होना ही चाहिए कि उपसर्ग पहले लगते हैं और पढ़ते बाद में। देखिए पहले का तो कोई रोल ही नहीं है पहले ऑप्शन का, क्योंकि देखिए अवनत जो शब्द है उसमें देखो सबसे पहले मूल शब्द देखो क्या हो गया? नत। बचा क्या? अव। तो देखिए नत है ये तो कोई भी एंगल से सही नहीं है। दूसरा आपका है अवन। यदि अपन अवन लेते हैं, देखिए आप शब्द है ना उसका विखंडन करके देखिए, यदि सही बैठ रहा है ना तब भी आंसर सही होगा। देखो अवन है, ऑप्शन आपका अवन लीजिए एक बार। अवन प्लस बचा क्या? तय। तय कोई मूल शब्द होता है क्या? और अवन कोई उपसर्ग होता है क्या? ये आपका कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है कि तय कोई मूल शब्द नहीं होता, तो ये तो आपका वैसे गलत हो गया। यानी कि नत है, नत कोई उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग तो शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है। और अवन है, अवन अगर लेते हैं तो लास्ट में आपका बचता है तय, तो तय भी आपका कोई मूल शब्द नहीं होता है। तीसरा आपका ऑप्शन है अव। तो देखिए अब आपका बिल्कुल सही है। अब प्लस नत बराबर क्या हो जाता है? अवनत हो जाता है। 4 नंबर है ए। तो देखिए ए से बनता है क्या? ए प्लस वनत। वनत कोई मूल शब्द नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। देखो ऑप्शन से आप आंसर निकाल के देखो, ऑप्शन से अगर आप आंसर करोगे ना ऐसे काट काट के तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन हिंदी में आपको 25 में से 25 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। कुछ भी करो चाहे रात दिन एक कर दो, हिंदी में देखो आपका इतना कोई टफ पेपर नहीं आता है। मैंने देखे हैं पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आप आराम से सही कर दोगे और आपका स्कोर एकदम अच्छा बन जाएगा। और सिलेक्शन तो देखो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा आपकी जगह तो मेहनत करने से रहा। आपके माँ बाप है वो आपके लिए आपका वेट करें कि कब अपना जो बेटा है बेटी है वो जॉब लगेंगे। तो चलिए अच्छे से मेहनत करो जम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी जो शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा? लास्ट में, उपसर्ग पहले। पहला आपका ऑप्शन है ई, दूसरा आपका ऑप्शन है आनी, तीसरा आपका ऑप्शन है धानी और 4 नंबर आपका ऑप्शन है ई। बताइए आंसर बताइए फटाफट। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पहला आपका ऑप्शन है बड़ी ई, दूसरा आपका ऑप्शन है आनी, तीसरा आपका ऑप्शन है धानी और 4 नंबर आपका ऑप्शन है ई। तो देखिए सावधानी जो शब्द है, सबसे देखो कई बार तो अपनी इतनी मूर्खता करते हैं कि ई पे ध्यान नहीं देते हैं। सावधानी शब्द ऐसे लिख रखा है, अगले ने आराम से आपको आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा है, फिर भी आप गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उसको एकदम। उस टाइम पता नहीं आपका ध्यान क्या रहता है, बाहर आके देखते हैं तब पता चलता है इतना इजी क्वेश्चन है वो गलत कर दिया। कई बार तो इतने इजी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। देखिए सावधानी शब्द में आराम से साफ साफ दिख रहा है, इसमें मूल शब्द क्या होगा? सावधान, सावधान। और पढ़ते क्या हो जाएगा? ई। तो ई कौन सी है? बड़े वाली। देखो ये तो ठीक आपने आप काट दिए। कई बार ये क्या है, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है और इजी क्वेश्चन में फंसा देता है आपको। आप तो भाग्य से करते हैं कि ई करना है, नहीं देखो बड़ा ध्यान से देखना है, ई है वो बड़े वाली ई है। कई बार ये ऑप्शन यहाँ टिका देता है और अपन जोश जोश में कि हाँ ये तो बड़ा इजी इसको कर देते हैं, नहीं ई है वो बड़े वाली ई है। तो देखिए सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला आपका ऑप्शन है शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है?
पहला आपका ऑप्शन है सीवेश, दूसरा आपका ऑप्शन है सेल, तीसरा आपका ऑप्शन है सेव और 4 नंबर आपका ऑप्शन है शंकर। बताइए आंसर। शिव का विशेषण क्या है? पहला ऑप्शन है सीवेश, दूसरा आपका ऑप्शन है सेल, तीसरा आपका ऑप्शन है सेव और 4 नंबर आपका ऑप्शन है शंकर। देखिए, शिव का विशेषण होगा सेव, शिव का विशेषण क्या होगा? सेव। शंकर क्या होता है? शिव के ही पर्यायवाची होते हैं। देखो, शिव हो गया, शंभु हो गया, त्रिलोचन हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सारे क्या है? शिव के पर्यायवाची हैं। तो देखिए, शिव के विशेषण की बात करें तो शिव का विशेषण है सेव और पर्यायवाची हो जाएंगे शिव, शंभु, त्रिलोचन, नीलकंठ। ये क्या है? शिव के पर्यायवाची हैं और शिव के अगर विशेषण की बात करें तो क्या हो जाएगा? सेव। अगला आपका क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। कौन सा वाक्य है जो आप कई बार यूज में लेते हो? मैं आज नहीं पढ़ूंगा। देखिए, पहला आपका ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य, दूसरा आपका ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, तीसरा आपका ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य और 4 नंबर आपका ऑप्शन है संकेतवाचक वाक्य। देखिए, क्वेश्चन भी देखो कितना अच्छा दिया है, आपके लेवल का दिया। मैं आज नहीं पढ़ूंगा। देखिए, कल पे कोई भी चीज नहीं डालनी है। अभी तो देखो आपके एग्जाम के बहुत ही कम टाइम बचा आपका एग्जाम का। अब तो ये वाक्य आपको बिल्कुल यूज नहीं लेना है। क्यों? आज नहीं तो कभी नहीं, आज का काम कल पे बिल्कुल नहीं टालना है, आज ही करना है ना? तो आज नहीं तो कभी नहीं। देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, बड़ा सिंपल वाक्य। देखिए, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा मतलब नकारात्मकता का बोध हो रहा है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है। तो क्या होगा? मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? कौन सा हो जाएगा? निषेधात्मक वाक्य। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि ये जो वाक्य है ये आपको यूज नहीं लेना है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। क्या? मैं आज ही पढ़ूंगा और आज नहीं, अभी का अभी पढ़ूंगा। क्या? अभी पढ़ूंगा। अपनाना है ये वाक्य आपको, ना कि ये वाला। चलो, ये क्या है? निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है एकत्र, दूसरा आपका ऑप्शन है नीरस, तीसरा आपका ऑप्शन है मंत्रिमंडल और 4 नंबर आपका ऑप्शन है योगीराज। बताइए आंसर फटाफट। शब्द शुद्धि से भी कई बार आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैंने वही वर्ड लिए हैं जो पहले पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है एकत्र, दूसरा आपका ऑप्शन है नीरस, तीसरा आपका ऑप्शन है मंत्रिमंडल और 4 नंबर आपका ऑप्शन है योगी राज। योगी कौन सा? यूपी वाला। चलो, एकत्र जो शब्द है वो आपका बिल्कुल राइट है। अशुद्ध पूछा है ना, देखो एकत्र शब्द है वो बिल्कुल राइट है आपका। नीरस भी आपका बिल्कुल सही है कि नी की मात्रा है जो बड़ी आती है। तीसरा है आपका मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्री जो अकेला मंत्री आता है, अकेला जो मंत्री आता है उसमें तो त्री की ई की मात्रा क्या होती है? बड़ी आती है। कैसे याद रखोगे? अकेला मंत्री है वो तो क्या होता है? जब अकेला बैठा रहता है तो वो क्या सोचता है? मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कैसे याद रखना है? अकेला मंत्री क्या होता है? बड़ा होता है। और देखिए, जब उसके साथ मंडल शब्द जुड़ जाता है, जब उसके साथ मंडल शब्द यदि जुड़ जाता है तो मंत्री क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। देखिए, अकेले बैठे बैठे तो अपन भी सोच सकते हैं कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। नहीं, देखिए मंत्री शब्द है वो अकेला है तो क्या होगा? ई की मात्रा बड़ी होगी। और यदि मंत्री मंडल, मंत्री के साथ यदि मंडल शब्द जुड़ता है तो मंत्री क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। चलो, ऑप्शन आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट है। आगे अगला ऑप्शन आपका योगी राज। योगी राज है वो आपका बिल्कुल सही है। देखो, इसकी संधि विच्छेद की बात करें तो योगी राज का संधि विच्छेद क्या होगा? योगिन प्लस राज, योगिन प्लस राज। और इसमें संधि कौन सी होगी योगी राज में? संधि की बात करें तो योगी राज में संधि होगी व्यंजन संधि। देखिए,
हर ऑप्शन के हिसाब से आपको देखिए मैं संधि साथ साथ उपसर्ग पढ़ते हैं वो भी बताती जा रही हूँ। तो देखिए ये वर्ड कहीं से भी देखो वर्ड है वो कहीं से भी उठा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट में आपको बड़ा अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रूल रटने से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको शब्द देख के उसमें ऐसे लगना चाहिए आपको कि इसमें ये संधि है। शब्द में सबसे पहले मूल शब्द निकालो, बाकी का बचा वो प्लस से पहले रख दो, यही क्या है, संधि है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पहला आपका ऑप्शन है कवियत्री, दूसरा आपका ऑप्शन है कवियाणी, तीसरा आपका ऑप्शन है कवियत्री, 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है, देखिए ये कवि होता है, ये पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री। ये क्या हो जाएगा? कवित्री। एक देखो ये शब्द भी बड़ा फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रचयिता शब्द। अपन क्या करके आते हैं? रचयिता। क्या करके आते हैं? रचयिता। अपन देखो बोलते तो ठीक है, लेकिन पता नहीं एग्जाम में चारों ऑप्शनों को ऐसे देखते रहते हैं कि जो सुंदर लगता है उसको करते नहीं, बोल के देखना है किसी भी शब्द को। हिंदी है ना, हिंदी, वो आप जब तक आप खुद उस वर्ड को बोल के नहीं देखोगे ना, तब तक वो क्वेश्चन आपको देखो ऐसे अजीब सा लगेगा। कवि, कवित्री, इसको भी अपन देखो क्या करते हैं, ये ध्यान में रखना है कि ये सही है आपका, करके क्या आते हैं अपन? कवियत्री। सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट की, ये करके आता है, ध्यान में रखना है। देखो कवियत्री होता है और दूसरा रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता। ध्यान में रखना इन दोनों वर्डों को, रचयिता और कवियत्री। चलिए आगे है, पेड़ से फल गिरना। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्यांश में, इस वाक्य में सॉरी, से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पहला आपका ऑप्शन है संबंध, दूसरा आपका ऑप्शन है अपादान, तीसरा आपका ऑप्शन है संप्रदान और 4 नंबर आपका ऑप्शन है अधिकरण। आंसर बताइए फटाफट। चलिए देखो कल मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास को कारकीय समास भी कहते हैं, तत्पुरुष समास को कारकीय समास भी कहते हैं। अब देखिए कारक कौन से होते हैं आपके, देखो सबसे पहले होता है कर्ता, विभक्ति होती है ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे देखिए हिंदी जगत में है वो कारकों की संख्या कितनी होती है? देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन है। अरे यानी कि हिंदी जगत में कारकों की संख्या होती है 8, हिंदी जगत में कारकों की संख्या होती है 8, लेकिन विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? 7। याद रखना कारकों की संख्या होती है 8, विभक्ति होती है 7, लेकिन समास के साथ 6 ही कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कौन से का नहीं किया जाता? देखिए हिंदी जगत में कारक होते हैं 8, विभक्ति होती है 7 और जो समास है, समास है उसमें 6 ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी का नहीं किया जाता? देखिए कर्ता प्लस संबोधन, कर्ता और संबोधन दो ऐसे कारक हैं, कर्ता और संबोधन जिनका प्रयोग है वो, जिनका यूज है वो समास में नहीं किया जाता है। याद रखिए हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8, विभक्तियों का यूज होता है 7 का और समास के साथ 6 का। देखिए कौन सा आंसर होगा? कर्ता ने कर्म को करण से देखो से है वो 2 जगह है, एक तो करण से और अपादान से। क्या फर्क समझोगे आप?
कोई सा भी करके आ जाओगे ऐसे तो नहीं। देखिए करण से, यदि से है वो कोई साधन के रूप में यदि यूज हो रहा है तो वहां पे कौन सा करेंगे, करण। लेकिन अपादान का कब यूज करेंगे अपन, अपादान वाले मतलब पेड़ से फल गिरा, यानी कि से का अर्थ यहाँ कैसे आ रहा है, अलग होने के योग में। यदि अलग होने के योग में आ रहा है से का यूज, अलग होने के अर्थ में, तो आपका कारक कौन सा हो जाएगा, अपादान। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन है हरे। देखिए पेड़ से फल गिरा मतलब अपादान, गिरा मतलब अलग हुआ, क्या हुआ, अलग हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, किस कारक की विभक्ति है, अपादान की। देखिए आज ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आपकी जो एमसीक्यू जो सीरीज चल रही थी उसी कड़ी में आपकी ये तीसरी क्लास है। देखिए यदि आपको क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी क्लास अच्छी तो लग रही है। देखो क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड है। जिस लेवल का आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में जो कैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से उठाए गए हैं। लगभग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, 30-40 दिन जम के, मोह माया है सारी है वो त्याग कीजिए। फोन वोन देखो थोड़ा कम कर दो चलाना, दिन में आप देखो थ्योरी पढ़ा करो आराम से। शाम को अपनी 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। 7 बजे मेरी हिंदी की आती है पहले एमसीक्यू वाली, फिर आपकी 8 बजे मैथ वाले सर हैं करनी सिंह जी राठौड़ सर है उनकी आती है। 9 बजे आपकी हरीश सर की, आज भी देखो लाइव है सर की क्लास 9 बजे, जरूर आप आना क्लास में और देखना, बहुत अच्छा कंटेंट है। मैथ वाले सर पे तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। सुबह भी आपकी 8 बजे आती है स्पेशल मैथ वाली वो क्लास आती है, उसमें टॉपिक वाइज वैसे करवा रहे हैं। काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं आपकी, उसमें भी कुछ बेसिक वगैरह समझ नहीं आता है तो देखो हिंदी में मैंने कल आपको बताया था, उसमें मैंने संधि वगैरह है वो पहले वीडियो में आपको बता दी है सारी। तो इन वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है संधि का तो उधर देख लेना। बाकी यदि आपको ये क्वेश्चन तो देखो आपको फिट करके जाना, इनमें से तो गलत आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से रट लो इनको, चाहे कुछ भी करो, चाहे सो के पढ़ो चाहे उठ के पढ़ो, इनसे तो देखो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। बाकी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आपकी आज 3 क्लासेज हो चुकी है। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।